गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। Students are joining. Yes. गुड Just मॉर्निंग मैम। good morning बेटा. Good morning. मैम मार्क्स बताओ ना कितने आए किसी के। आई मीन हाईएस्ट और लोएस्ट। अभी चेक हो रहे हैं, आज बता दूंगी मैं। आज कंप्लीट करके मैंने सेंड करना है। कल आपका रिजल्ट पब्लिश हो ही जाएगा। कल आपका ओके। रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा IMCRP पे। फिर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मार्क्स एंड मैम क्वेश्चन। IMCRP पे तो मिड टर्म का मार्क्स नहीं आता था, तो आएगा? अब आएगा। अब रिजल्ट अच्छा पब्लिश अच्छा। होगा, हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ है तो दे आर हाँ सपोज हाँ टू हाँ। पब्लिश। हाँ, होगा। अब वो पब्लिश तो उसी पे ही करेंगे, उसी विंडो पे करेंगे। कल का, कल नहीं, 8 को। यस। सब्जेक्ट के मार्क्स पब्लिश होंगे। यस यस, पब्लिश होंगे बेटा, पब्लिश होंगे IMCRP पे। ओके ओके। 4 students have joined. It's the morning class. Today I'll be trying to complete the last topic of your Indian Contract Act, Indemnity and Guarantee. This is the last topic that is left off. From the next class, we'll start with the another act, Sales of Goods Act. I hope all of you have syllabus with you. Yes. All of you have syllabus with you. Yes. Somebody please reply. यस मैम। Okay. Right, right. Yes, 5 students have joined. Okay, Sushmita, right. Just waiting for one more minute. Till the time, you please ask your questions if in case any query is there. In case any doubt regarding the last topic, please let me know. कोई टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हुआ, पांचों क्लियर हैं आपको? What exactly they can ask for? The first thing, aggrieved party, a plaintiff can ask for, what are the remedies for breach of contract? Somebody please tell. What are the 5 remedies available in the hands of plaintiff? Yes. Are you guys maintaining notes? यस मैम। Okay. So what are the remedies available, Deepak? Yes, good. रिसेप्शन मैम। सेकंड डैमेजेस। Hmm. सेकंड थर्ड इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। Hmm. फोर्थ सूट ऑफ स्पेसिफाई परफॉर्मेंस। Hmm. और मैम इंजेक्शन। इंजेक्शन। Injunction. Okay. Yogesh, what is injunction? Yogesh? Okay, Sushmita, what is injunction? मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। क्लास के बीच में ही नाश्ता? क्या बात है। 10 मिनट पहले करा करो। हॉस्टल में होते तो भाग भाग के 9:20। यस। Injunction. Injunction, ma'am. Injunction is an order of the court that preventing a person from doing a particular act. वेरी This गुड, is वेरी गुड। it is also called a stay order. Stay order. That means not to giving an order, not to do something. Yes. Voice is not clear. Whose voice is not clear, Tiasha? My voice? Am I audible? मैम किसी का, मैम सुष्मिता भी जब आंसर दे रही थी तो वो बीच बीच में वो सुनाई नहीं दे रहा था, और आपका भी सेम हो रहा है, शायद मेरा ही नेटवर्क इशू हो रहा है। हो तो सकता है। आप हॉस्टल में हो या फिर अपने प्लेस पे नहीं हो? नहीं, मैं घर में हूँ, घर का वाईफाई यूज़ कर रही हूँ, लेकिन 2 दिन से घर का वाईफाई भी स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। कई बार हो जाता है। बट हॉस्टल आ जाओ, अब तो स्टूडेंट्स आर कमिंग। हाँ मैम, 27th को फ्लाइट है, तो मैं भी 25th को जाने वाली थी, लेकिन घर से बोला कि पूजा के बाद जाओ, इतना दिन रह चुके हो तो पूजा खत्म करके जाओ। तो अब पूजा तो जिस दिन खत्म
उसके बाद ही मैं जाऊंगी। ट्वेंटी गुड, सिक्स को खत्म हो रहा है, 27 को फ्लाइट है। गुड, गुड, गुड। वैसे भी in November there are options that is supposed to be given to students, like online platform or versus offline platform. आपके पेरेंट्स की कंसेंट के बाद क्लासेस विल स्टार्ट नॉर्मली, बट जो बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करेंगे उनके लिए ऐसी क्लासेस भी चलेगी. दिस वुड बी द प्लेटफॉर्म फॉर दिस सेमेस्टर कि ऑप्शन विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स. Okay. Yes, injunction, she has spoken very right. Injunction is like a stay order. Stay order मैम, means ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या है? आपने ऑप्शन बोला, समझ में नहीं आया। ऑप्शन का मतलब है बेटा सोमा के जिसमें आपके पास एक रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन नहीं क्लास नहीं नहीं, आप. वो नहीं है, वो नहीं है। आप उसके बाद अब क्या बोले? मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही ऑप्शन रहेगा। वो एक मेल आया है, मैसेज आया है हाँ हाँ हमारे हाँ स्टूडेंट के पास। हाँ हाँ हाँ. पर मतलब मैंने, आप जो क्लास करेंगे वही क्या ऑनलाइन क्लासेस होगा ना, अलग से क्लासेस होगा हम वहां ऐसा जाके कुछ? नहीं नहीं नहीं, अलग से कुछ नहीं होगा. जो क्लास में बैठे बच्चों को पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ाएंगे, सेम सेम. अच्छा, नहीं नहीं, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, बहुत जल्दी ज्वाइन करें, सब कुछ ठीक हो जाए तो हम्म. श्रीनगर जब से स्टार्ट हो जाएगा हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल जब जल्दी। बिल्कुल. हाँ हाँ, वही एक ऑप्शन दिया जाएगा. टिल द टाइम वैक्सीन इज नॉट अराइविंग ऑप्शन रहेगा एक स्टूडेंट के पास. द मोमेंट वैक्सीन इज देयर इन इंडिया तो उसके अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन, राइट. अभी एक बार सेंटर का भी एक गाइडलाइन क्लियर आ जाए रिगार्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्म करना होगा. बट एज ऑफ दिस मंथ इट इज ऑनलाइन, इट इज ऑनलाइन. ओके. या. Yes, so yesterday we talked about remedies for breach of contract. That was the last topic under breach of contract. Okay, what is breach of contract? You should know it, like breaking of norms and regulations. What kinds of breach of contract are there? Actual breach and anticipatory breach. When we talk about actual breach, it is actually done during the performance or at the time of performance. Anticipatory, the breach is disclosed to the plaintiff in advance, right? Before the performance, not at and during the performance. Both are coming under suable, both are challengeable. Party has a right to sue to the another party for breach of contract. So, what are the options available? Those 5 options we have discussed yesterday. Those were number one, he can ask for cancellation of contract, that is rescission. Otherwise, he has a right to claim for damages and damages in the different manner, nominal damages, ordinary damages, special damages, vindictive और जिसको हम exemplary बोलते हैं, कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया damages का, right? Alimony comes under vindictive. So all those damages have a right to be claimed upon. After damages, sued for quantum merit. Quantum merit means जितना उससे ले लिया है वो वापस करने की जरूरत नहीं है. As much as it is earned need not to be repaid or returned. So normally in companies matter, in installment matters, in shares matter, the amount is seized by the company in case of forfeiture of shares. So all these remedies are available in the hands of plaintiff, right? Today I'm going to start a new topic, contract of indemnity. Let us understand what this contract is. Yes. I hope you all are able to see the screen. Yes, ma'am. Okay. Now please understand indemnity is defined under section 124. Remember this 124 of Indian Contract Act, okay? 1872. Don't forget, we are discussing Indian Contract Act. So what is indemnity? Indemnity is a contract whereby two parties are there. One party comes as a indemnifier कि I will be protecting you from your loss. कि एक लॉस को सेव करने के कॉन्ट्रैक्ट को हम इंडेमनिटी बोलते हैं. पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दूसरी पार्टी का लॉस एक पर्सन उठा लेता है, उसके बदले में वो कमीशन चार्ज करता है. So this is something the commercial kind of transaction, business contract. मेरे को मान लीजिए A has sold goods to B on credit.
ऑन क्रेडिट आप समझते हैं, उधार में, राइट? ए इज इन ए पोजिशन टू गेट द मनी फ्रॉम बी आइदर इन फुल, राइट? ए के पास अगर अमाउंट आएगी या तो वो फुल आएगी, फुल अमाउंट वापस आएगी, या हाफ अमाउंट आएगी, या कुछ भी नहीं आएगी। चांसेस तीनों ही हैं। तो ए में गेट फुल अमाउंट, ए में गेट हाफ अमाउंट, ए में गेट नो अमाउंट फ्रॉम द बी। अब इस केस में ए इज एट द लूजिंग सिचुएशन, फुल अमाउंट आती है तो ए इज गुड, बी की कंडीशन खराब हो जाती है, बी कहता है कि नहीं मैं दे सकता हूं, मैं हाफ अमाउंट दूंगा, तो ए इज एट द लॉस एंगल। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ए लॉस, सी, एक सी पर्सन आता है ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आई वुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर लॉस। वो बी से कैसे पैसे निकलवाएगा? दैट इज हेडेक ऑफ सी। ए इज नाउ एट द बेनिफिशियल पोजीशन। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, जिसमें ए के लॉस को बचाने के लिए सी हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉस दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें ए जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन करेगा, ये पार्टीज के नेम है, इनको आपको कवर अप करना है। तो सी क्या कर रहा है? सी इज कवरिंग अप द लॉस ऑफ ए अराइजिंग फ्रॉम बी। So this kind of contract is called indemnity contract. So indemnity contract is a special contract. मैं आपको मीनिंग वर्ड बाय वर्ड भी समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ समझिए। This is a contract of loss protection, right? The person enters into a contract in order to protect the loss arising from the commercial transactions. तो चाहे उसको किसने जिसने प्रॉमिस किया उससे लॉस होना हो, या कोई और तीसरा पर्सन से लॉस होना हो, वो जिन जिन पार्टीज का नाम लिख देगा, सी हैज टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉस अकरिंग। मान लीजिए फुल अमाउंट आ गई, तब भी सी कमीशन चार्ज करेगा, सी हैज ए स्पेशल रूल। मान लीजिए हाफ अमाउंट आती है, तो बाकी का अमाउंट जो है सी कवर अप करके देगा। सो इंडेमनिटी एक लॉस प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर एक 3 वर्ड्स में मुझे समझाना हो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो दिस इज लॉस प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट। yes, loss protection contract. Now understand the definition given by section 124. A contract by which one party promises, very important word, to another to save him from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by any other person. That contract is called a contract of indemnity. So indemnity is a loss protection contract whereby one party is promising that yes, I guarantee B will make you a full payment. If it is not, definitely that loss will be covered up by the actions of C. Is it clear? Meaning is clear to all? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So indemnity word aate hi, it is a special kind of contract where one party is acting as a indemnifier कि मैं तुम्हारा लॉस कवर अप करवा के दूंगा, तुम्हें लॉस नहीं होगा। तो जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कोई ना कोई गारंटर की तरह आ जाता है। गारंटर नहीं होगा बट एक प्रॉमिस करेगा वो कि तुम्हें अगर बी से जितना भी लॉस होगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव से जितना भी लॉस होगा वो मैं कवर करवा के दूंगा, मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगा। तो वट एवर लॉस इज देयर ही विल सेव हिम। तो सी जो है ए को सेव कर रहा है कि लॉस नहीं होगा तुम्हें बी से। तो इन दिस एग्जांपल सी इज सेविंग एंड एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो सी और ए का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर कि जो सी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्यों दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि वो बी के लॉ से ए को बचाएगा। सो सी एंड ए आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट? No, ma'am. Okay. Now look at this. What are the essential features, right? Yes, just a minute. First is there are two persons, very, very important. Indemnifier or indemnity holder या indemnified.
तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, सी और ए का कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, सी और ए का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें दो पार्टीज है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, राइट। इंडेमनीफायर जो लॉस से बचाएगा और जिसका लॉस सेव होगा दैट इज इंडेमनिटी होल्डर, राइट। किसी एक को जिसको लॉस होगा उसको बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। So two parties are there, one is indemnifier, second is indemnity holder या indemnified, जो भी बोल सकते हो आप। There must be loss either by the promisor conduct or by any other person conduct. Loss होगा तभी ये contract होगा। A को chances लगने चाहिए कि मेरे पास ये amount नहीं आएगी। There must be certain loss, right? Due to loss, this kind of contract exists. So this is very special type of contract, okay? It is contingent. Why it is contingent contract? Tell me, somebody please. Yes. Why it is contingent contract? Yes. Yes, good morning all. Why it is contingent contract? कौन बताएगा? Soma, you please tell बच्चे, why it is contingent contract? मैम क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना कि प्रॉमिस होना चाहिए और फिर उसको परफॉर्म करने वाला कोई होना चाहिए। लाइक हुआ तो यहाँ पे प्रॉमिस होगा ए का सी के साथ और उसको परफॉर्म सी करेगा। अगर कोई प्रॉमिस ही नहीं होगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होता। नो नो। सोमा यू प्लीज रिप्लाई। नहीं मैम, मुझे भी समझ में नहीं आया। ओके, रिवाइज करा करिए, साथ साथ पढ़ा करिए, अदरवाइज यू गाइज विल बी कंफ्यूज। दिस इज द लॉ सब्जेक्ट, वन टॉपिक यू शुड रीड एवरी डे, राइट। ओके योगेश, आप बताइए व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैम मेरे को भी आइडिया नहीं है। ओके जागृति। मैम इसमें मतलब समथिंग डू और समथिंग डू नॉट, आई मीन। सोमा यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नो नो। योगी दीपक आप बताइए बच्चे, व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मैम ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी के ऊपर है। वेरी गुड, इट इज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट को याद करवाने के लिए कंडीशनल, कंडीशनल मींस अगर ये हो गया, इफ माय शिप विल कम आई विल प्रोवाइड यू ऑल द आइटम्स। Contingent contracts are the conditional contracts. They are the contracts starting with the if. If this thing will happen, I will make a contract with you. So if kind of contract, please understand, if kind of contracts are contingent contract and they are valid, they are very much valid. मैंने जब वेजरिंग करवाया था उसी के बाद मैंने कंटिंजेंट करवाया था आपको। वेजरिंग होता है द कॉन्ट्रैक्ट जस्ट ऑफ बेटिंग नेचर विच इज not challengeable, which is not valid in the eyes of law. कि I challenge you, this party will win. Okay, युवराज का अब 6 लगेगा, लगा दो मेरा 1000 रुपया। This kind of contract is wagering कि 6 लगेगा, नेक्स्ट बॉल पे पता नहीं 6 लगता है या नहीं लगता है। सो सट्टेबाजी जहां पे आ गई, दे आर वेजरिंग। इफ इट इज नॉट सट्टेबाजी देन इट इज कंटिंजेंट। तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन में इट इज नॉर्मली द ट्रांजेक्शन इफ, जैसे कई बार आप कोई ऑफर देखते हो ना, ऑफर के बाद में स्टार लगा होता है, स्टार के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में पता चलता है ओके मुझे ये खरीदना पड़ेगा तब मुझे ये ऑफर मिलेगी। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट। जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर देगा उसको वो ऑफर मिल जाएगी। तो कई बार आपने जैसे ऑफर्स वाला पेज देखा करिए, ऑफर्स वाले पेज में बहुत बड़ा सा कुछ तो आपके लिए ऑफर होगा, बोनेंजा ऑफर, साथ में छोटा सा एस्ट्रिक मार्क होगा। एस्ट्रिक मार्क का मतलब होता है स्टार मार्क। वो स्टार मार्क के बाद जो नीचे स्टार मार्क की कंडीशंस लिखी होती हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फुलफिल दोस कंडीशन एंड टेक द ऑफर। तो ऑल दोज, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अभी बिग बाजार का या बिग बास्केट का सेल था कि सेल इज ओनली फॉर जयपुर। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम जयपुर यू कैन नॉट क्लेम दैट।
Similarly, if my ship will come, I will give you these items, but अगर ship sunk हो गया तो items will not be given. So these kinds of contracts are contingent. And how indemnity contract is contingent? क्योंकि अगर लॉस होगा तभी इंडेमनीफायर उसको कवर अप करेगा, अगर लॉस हुआ ही नहीं. लुक एट दिस एग्जांपल. यस, लुक एट दिस कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड देयर आर फुल अमाउंट विच इज बीइंग कवर्ड. तो सी और ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना, फुल अमाउंट हैज बीन गिवन. प्रॉब्लम विल कम इन दिस केस, हाफ अमाउंट और नो अमाउंट, तब ये आएगा. सो कंडीशन क्या है कि लॉस होना जरूरी है. लॉस होता ही नहीं है तो ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो उसमें इंडेमनीफायर ने कुछ भी कवर अप नहीं किया, जहां पे बी ने फुल अमाउंट दे ही दिया. सो सी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन. क्या कंडीशन है कि बी विल मेक आइदर हाफ पेमेंट और नो पेमेंट. लॉस होगा तभी रोल ऑफ सी विल स्टार्ट, अदरवाइज रोल ऑफ सी इज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, so it is a contingent contract in nature. Contingent का मतलब है conditional contract. Yes, conditional contract. Like if A will bear the loss, suffer the loss, C will cover. If A is not suffering a loss, C will not bear. And it may be express or implied. Yes, express means it may be in written form, right? Or it may be in an implied form. Implied का मतलब all the contracts which are implied in nature. जैसे कि आपको आपने बैंक का अकाउंट खुलवा लिया है, बैंक के अकाउंट में ही इंश्योरेंस कवर है. आप पूछते हो बैंक से तब भी इट इज फाइन, नहीं पूछते हो तब भी इट इज फाइन. तो 1 लाख 2 लाख डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया है उसमें है. तो इम्प्लाइड का मतलब हो गया अगर आपका कुछ लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ, तो दैट अमाउंट विल बी गिवन बाय द बैंक टू योर फैमिली. इम्प्लाइड हो गया, बट लॉस कवरेज आ गया. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होंगे, कुछ इम्प्लाइड होते हैं. इम्प्लाइड का मतलब है सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेल रिटन इन द टर्म्स एंड कंडीशन. आप वो अकाउंट खुलवाते टाइम सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, दैट इज इम्प्लाइड. हर एक के साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लॉस ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ को कुछ होता है तो देयर इज ए इम्प्लाइड प्रीमियम which they are charging from your account, and there is a implied insurance amount that will be given to your family. So these kinds of features are making the indemnity contract. Okay bache? Yes, is it clear? Okay, okay, okay. मैम Now on, yes bache. मैम एक बार इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड कौन हो सकता है बताइए ना एक बार. इंडेमनीफायर जो कवर करेगा उसका लॉस, द पर्सन हु इज टेकिंग द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस मेक कर रहा है कि यस आई विल बी कवरिंग द लॉस. सो सी इज इन दिस एग्जांपल इंडेमनीफायर. इंडेमनीफायर और ए इज इंडेमनिटी होल्डर. जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है दैट इज इंडेमनिटी होल्डर, जिसको इंडेमनिटी दे दी, और जो प्रॉमिस कर रहा है कि आप आई विल बी प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द लॉस, वो इंडेमनीफायर है. यस, ओके मैम. okay, yes. Now please understand section 125 clearly states कि अगर लॉस होगा तभी कवर अप होगा. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, अगर कोई इवेंट में लॉस नहीं होता है तो सी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी इमर्ज होगी व्हेन ए इज देयर इन टर्म्स ऑफ सफरिंग लॉसेस फ्रॉम द बी या कंसर्न पर्सन, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया है. तो चाहे पार्टी का नेम मेंशन किया है, चाहे पार्टीज का नेम मेंशन किया है, चाहे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम मेंशन किया है, उसकी लाइबिलिटी तभी स्टार्ट होगी जब एक्चुअल में लॉस सफर होगा. इफ लॉस इज नॉट सफर्ड, द रोल ऑफ सी इज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट. So section 125 is clearly stating that the commencement of indemnifier's liability. कब start होगी indemnifiers की liability? Indemnifier कौन होता है? The person who is making promise, right? Person who is making promise.
यस। तो इसकी लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी? आइदर व्हेन द लॉस इज अकर, और अगर कोई इम्पॉसिबल हो गया है तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, ब्रीच आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, सीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। तो ए एक इंडियन कंपनी थी और बी जो है चाइनीज कंपनी थी, राइट? अब सी ने गारंटी ली हुई है ए के साथ, सी इज इंडेमनीफायर। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ इंडेमनीफायर। ए इज ए इंडेमनिटी होल्डर। बी के साथ जो है आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, बी इज ए चाइनीज कंपनी, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई। तो यहां तो लॉस होना जरूरी है। अगर लॉस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है, तो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट देयर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Yes, okay. Now understand what is guarantee. This is the last topic. What is guarantee? Guarantee is defined under section 126. Guarantee is whereby the role of guarantor is very important. इस कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए let me give you a plain example so that we can understand this. आपने कई बार जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी इन द ईयर 2004, द रूल वॉज कि आपने अगर अकाउंट खुलवाना है ना बैंक में, तो यू नीड टू हैव ए गारंटर। लेट मी टेल यू, मैं मीनिंग बाद में समझाऊंगी इसको। यस, सो यू नीड टू हैव ए गारंटर। गारंटर मीन्स जिसका, मैं अकाउंट खुलवाने गई हूँ, जॉब कर रही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि अकाउंट खुलवा लीजिए, अकाउंट में आपको चेक देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है प्रोसेस। आई सेड फाइन। मैं बैंक में गई तो बैंक का फॉर्म लिया, वो कहते गारंटर को सिग्नेचर चाहिए। तो जब मैंने कहा कि सर मैं तो कुरुक्षेत्र में नहीं हूं, मैंने तो यहाँ से एमफिल की है एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू सीक द रोल ऑफ गारंटर। तो रोल ऑफ गारंटर इज समथिंग हु इज एक्टिंग एज ए promiser. Yes, the transactions will be done. So when you talk about this is something guarantee. Guarantee means कि जिसने मेरे अकाउंट, हालांकि व्हाट इज द रिलेशनशिप, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं एम्प्लॉई हूं, वो मुझे चेक देंगे, मैं अकाउंट में लगाऊंगी, स्टिल द रोल ऑफ गारंटर इज इंपॉर्टेंट। गारंटर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु ओवर द अकाउंट, यस द ट्रांजेक्शंस विल बी ऑथेंटिक। अब आप सोचेंगे कि आप जॉब कर रही हैं, तब आपको गारंटर का क्या उसमें रोल है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको पे करेगा, आपका अकाउंट में आ जाएगा। स्टिल एनी टाइम आई मे नीड ओवरड्राफ्ट, आई मे नीड लोन, तो उस टाइम पे एक क्लॉज होती थी गारंटर की। और मैंने उनसे पूछा कि गारंटर कौन हो सकता है? माय फादर, या मैं अपने फादर को बुलाऊं जलंधर से? दे सेड नो, गारंटर इज अ पर्सन हुज अकाउंट इज विद अस फ्रॉम द लास्ट 6 months। तो कंडीशन सुनिए अब, कि वो पर्सन आपका गारंटर बनेगा जिसका अकाउंट हमारे बैंक में है, हमारी ब्रांच में है, 6 महीने से उसका अकाउंट चल रहा है। So now please understand, I talked to director and director said okay fine, I'll be signing on it. गारंटर, फिर मैंने सर से पूछा कि सर इसकी इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों है अकाउंट खुलवाने में? उस टाइम पे, आज जितने आप बच्चे एडवांस हो, उस टाइम पे हमें पैन कार्ड के लिए भी भागना पड़ता था, उस टाइम के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए भी भागना पड़ता था। तो स्टार्टिंग स्ट्रगल was there which is not there today. Today is, it is one of the advanced generation that you are facing, you are doing it. हमारे टाइम पे वी हैव विटनेस्ड एवरी क्यू इन ऑर्डर टू हैव दिस। ये अपनी एप्लीकेशन भी होती थी ना, आज के टाइम पे आप कितने स्मार्ट हो, टाइप करते हो और भेज देते हो। हमें हमें उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी, फिर स्टैंप लेनी पड़ती थी, फिर पता करना पड़ता था वहां पे फोन करके। तो वो सारे काम जो हैं एक तरह से वर बाउंडेड बाय दिस लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गारंटर, अब मैंने कहा कि मेरे को क्या इसमें, मैं जॉब कर रही हूँ, आप मुझे सैलरी दे रहे हो, तो इसमें गारंटर का क्या रोल है? सर ने फिर मुझे ये बात समझाई थी कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गारंटी, आप लता कभी भी किसी भी टाइम पे कोई लोन उठा लेते हो बैंक से, तो आई एम देयर। I said okay, so role of guarantor is to protect the loss, but only when there is a substantial loss. जब आप, मैं पे नहीं कर पाऊंगी तब सर पे करेंगे। सो इंडेमनिटी एंड गारंटी में अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, पहले आप मीनिंग समझिए। व्हेन यू टॉक अबाउट गारंटी, लुक एट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। लुक एट दिस, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट होगा, रोल ऑफ गारंटर विल स्टार्ट, जिसने गारंटी ली होगी। तो इस केस में 3 पार्टीज होंगी,
उस केस में दो ही पार्टीज थी, बी को पता ही नहीं है कि ए का लॉस कवर अप है, बट इस केस में तीन पार्टीज होंगी। कौन कौन सी? जो गारंटी देगा उसको गारंटर या श्योरिटी बोला जाएगा। ही इज ए पर्सन हु इज गिविंग द गारंटी। श्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। In case debtor is not making the payment, surety will make the payment. Surety एक ऐसा person है who is taking the guarantee. मेरे बैंक अकाउंट में my director has signed, he is a surety. So guarantor जो होता है, guarantor is called surety in the contract of guarantee. और जिसके रिगार्डिंग गारंटी दी गई है, ही इज ए प्रिंसिपल डेटर। जैसे कि इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट खुला तो आई एम ए डेटर फॉर द बैंक एंड माई डायरेक्टर इज ए श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है, राइट? सो जिसके कारण गारंटी दी गई है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। एंड पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। जैसे कि मेरा बैंक, अब आप यहां पे वही तीन एग्जांपल लीजिए, बैंक, श्योरिटी, जस्ट ए मिनट, and Lata, right? Look at this. My director has performed this role. बैंक जो है जिसको गारंटी मिली है, he is performing a role of creditor, और मैं उनकी नजर में एक डेटर हूं। Now understand this. So they are very much part of the contract. Three parties are there in the contract of guarantee. Clear cut. Surety role is very, very important. So guarantee involves three parties, whereas indemnity involves only two parties. Guarantee में role of surety is अनलिमिटेड, मतलब जितना मैंने पे कर दिया उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी की होगी। श्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज one of the most important angle from the guarantee angle. So जिसके जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी कहलाएगा, जिसकी वजह से गारंटी दी जा रही है वो डेटर कहलाएगा, जिसको गारंटी दी जा रही है, जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। सो थ्री पार्टीज, तो आप इसको क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। क्रेडिटर वो पर्सन होगा जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, राइट? बैंक ने कहा कि मुझे तो गारंटर के सिग्नेचर चाहिए, वो गारंटर जिसका हमारे पास अकाउंट होगा, तो दैट बैंक को जो गारंटी दी जा रही है, बैंक इज कॉल्ड क्रेडिटर। जो गारंटी दे रहा है दैट इज श्योरिटी, और जिसकी वजह से देनी पड़ रही है गारंटी, दैट इज प्रिंसिपल डेटर। इज इट क्लियर? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनेगी पे करने की। मैंने अगर लोन लिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मैं नहीं पे कर पाती हूं तो देन श्योरिटी रोल स्टार्ट, राइट बच्चे? इज इट क्लियर? मीनिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay, good. Now look at the features, please understand. Yes, simultaneously three contracts are existing. So if you talk about bank, director and Lata, डायरेक्टर एंड लता का भी कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक एंड डायरेक्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक और लता का भी कॉन्ट्रैक्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होंगे इसमें। थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जिस्टिंग। बैंक ने जो गारंटी का कॉलम बनाया है तो बैंक और डेटर का भी कॉन्ट्रैक्ट है। डायरेक्टर जो है ऑटोमेटिकली बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। डायरेक्टर और लता का भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इंप्लॉई हूं वहां पे, राइट? तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो है ही उनके साथ, मैं जॉब कर रही हूँ, दे आर गोइंग टू गिव मी चेक, आई हैव टू इनकैश दो चेक इन द बैंक। तो मेरा और डायरेक्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा और बैंक का भी कॉन्ट्रैक्ट। थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो इंडेमनिटी में थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट देयर। मैं एसेंशियल फीचर्स इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट ऑन दिस एंड यू हैव टू कवर अप, ओके? प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑफ ए प्रिंसिपल डेटर। सर्टेनली प्राइमरी, जिसकी वजह से गारंटी दी गई है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बट अगर प्राइमरी डेटर इज माइनर तो अब श्योरिटी की लाइबिलिटी प्राइमरी हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। इफ आई एम नॉट 18, माई डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट। इफ आई एम अबव 18, आई एम रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट। अगर मैं पे नहीं कर पाती, माई डायरेक्टर विल पे माई लोन अमाउंट। इज इट क्लियर बच्चे? इज दिस क्लियर?
Yes, any doubt in 3 points? No, ma'am. Okay, so 3 contracts are existing. Please understand 3 contracts, right? Contract between, अब आप देखिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं? डेटर, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट? डेटर एंड श्योरिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थर्ड हो गया श्योरिटी एंड क्रेडिटर. So three contracts are existing. Yes. Right? Clear? Ultimate responsibility is this person. If he is unable to make the payment, then the liability of surety will start. Clear? Yes, ma'am. Okay. All the essentials of valid contract जो हमने सेक्शन 10 में पढ़े थे वो सारे एप्लीकेबल इस कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे. इट मे बी इन राइटिंग और इन ओरल, राइट? So verbal contracts तभी होंगे when it is like a fiduciary kind of contract. मैंने आपको एक वर्ड कराया था, fiduciary. Fiduciary is contract of guarantee, contract of love, faith, care. उसमें भी गारंटर कोई ऐसे वर्बली बन सकता है कि ठीक है, नॉर्मली घर का कर्ता जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है आप इसको जॉब पे लगाइए, हम देखेंगे अगर ये काम नहीं करता है तो आप दीजिए इसको पैसा, हम देखते हैं इसको अगर नहीं देता है तो. सो रिलेटिव्स के बीच में देयर इज नॉर्मली ए गारंटर, हाँ, बट दैट गारंटर इज ए ओरल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट इन ए रिटर्न. तो जितने भी फिड्यूशरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दोस कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी गारंटर्स होंगे दे आर नॉर्मली क्रिएटेड बाय ओरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके बच्चे? यस, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Okay. So now let me give you an assignment, then I will be covering it. Note down the assignment question and submit it before this week, okay? So tomorrow I don't have a class with you, Thursday I have. So by Friday you will submit it. Note down the question. Note down the question. Define the contract of indemnity and guarantee. Define the contract of indemnity and guarantee. Distinguish it with the help of relevant example. Distinguish between these concepts with the help of relevant example. So indemnity and guarantee का difference लिखना है, minimum 15 points, right? Minimum 15 points. So you send this assignment onto my email ID. This is, I think, your first assignment of Indian Contract Act. My email ID I have mentioned here. Yes. Right? Send it by email before Friday, okay? Either on or before Friday. Okay, bache? Right. Now, last topic is types of guarantee. Yes. Types of guarantee is classified in 2 parts. Specific guarantee. Specific guarantee is when the guarantee is given only for a specific debt, single debt or single transaction where debt is very much clear. That is called specific guarantee. So if guarantor or surety is giving the guarantee of specific amount, that is known as specific guarantee. So it is normally a simple guarantee. Guarantor जो है एक amount बता देगा कि ठीक है मैं इतने तक bear करूंगा, मैं 40,000 तक bear करूंगा, या मैं सिर्फ इसी transaction को cover up करूंगा. So that kind of guarantee is called specific guarantee. Opposite or reverse of specific guarantee is continuing. चलती जाएगी series of transaction. So अगर एक पर्सन का अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं
और उसने पूरे अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसमें आज जो है ए को 50,000 का सेल कर दिया, फिर ए को 30,000 की सेल कर दी, फिर ए को 1 लाख का सेल कर दिया। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में चलता जा रहा है, पूरे अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी। तो नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं कि देयर इज ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, आपने वर्ड सुना होगा। एक सेकेंड, perpetual existence. What this is? Perpetual existence means the flow of business never stops. It keeps on going and going and going. ये कभी नहीं रुकता। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट बिजनेस गोज ऑन। दैट मीन्स परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो जैसे बिजनेस का फ्लो कभी नहीं रुकेगा, इसी तरीके से कुछ ट्रांजैक्शंस चलती ही जाएंगी। अगर गारंटी उन सारी ट्रांजैक्शंस की है तो दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी। गारंटी का मतलब है वो चलती जाएगी, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, दैट गारंटी इज एक्सटेंडिंग टू देम। तो जब गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की है विच नेवर स्टॉप, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी एंड स्पेसिफिक गारंटी में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक में श्योरिटी इज टेकिंग अप सिंगल ट्रांजैक्शन बच्चे, नॉट सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकन केयर बाय द गारंटर या श्योरिटी। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Okay, okay, fine. So this was all about this topic, Indian Contract Act. I have given you one assignment, complete it and submit by email. In case any student wants to say something, please say. Yes. मैम, जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें जो एग्जांपल लिखना, उसमें मतलब एक कौन एग्जांपल देंगे, इंडेमनिटी का और एक गारंटी का, या हाँ, फिर सारा? नहीं नहीं, इंडेमिनिटी का और गारंटी का ही आपको एग्जांपल देना है। जैसे मैंने ये दिया है आपको कि इसमें इसमें यू टॉक अबाउट 3 पार्टीज, इसमें आप जो है 2 पार्टीज की बात करोगे, सी और ए। यस यस यस, राइट बच्चे? यस मैम। Okay, fine. So we'll meet day after tomorrow. Till then, you please take care and do your assignment. Okay.